It's very nice budget, very best budget for the middle class people, for the scheduled caste people, scheduled tribe peoples, for the OBC people, for the farmers, and this budget is also very nice. इंटरिम बजट जो है अनाउंस हो चुका है और अभी इस बार का जो बजट आया है वो निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एज इट इज़ जैसे कि लास्ट ईयर भी करा था उसी टाइप से इस बार भी आया है। अब देखिए कॉन्फिडेंस इतना था कि वैसे तो इंटरिम बजट है ये, अभी इसके बाद आएगा परमानेंट बजट। तो परमानेंट बजट जो आता है वो जो करंट गवर्नमेंट होती है ना वो अनाउंस करती है और वही बनाती है। इंटरिम बजट है ना, अभी निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी और उसके बाद जो बजट आएगा, तो मतलब कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट आने के पहले ही इनको इतना कॉन्फिडेंस है। अब ये सही है कि गलत है वो तो आप ही बताना, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस इतना है कि परमानेंट बजट भी यही लेकर आएंगे दोबारा से, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat। तो यहाँ बजट आया है और इस बजट की जो हाइलाइट्स है वो हम देखेंगे, समरी देखेंगे और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके के। ठीक है, बजट क्या होता है तो वो आप सभी को पता है, जितने एस्पिरेंट्स होंगे उनको तो पता ही होगा कि बजट एक्चुअल में होता क्या है। तो बजट देखिए यहाँ पे आपका जो आर्टिकल 112 है 112, यहां पर आपको दिया गया है कि बजट क्या होता है और यहां पर बजट वर्ड का जो यूज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ, ये भी आपको शायद पता होगा। यहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड का यूज किया जाता है और आर्टिकल 112 कहता है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एस्टिमेट्स है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रिसीट्स का। ठीक है, तो वही है और इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स और एक होता है कैपिटल रिसीट्स। जो आपका रेवेन्यू रिसीट्स होती है और कैपिटल रिसीट्स होती है, ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो बजट को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं एक बार आप बता देना। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट वो होते हैं आपके जिनसे ना लाइबिलिटी पे फर्क पड़े ना ही आपके असेट्स पे फर्क पड़ता है। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं कि वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट्स भी आपका जो है अफेक्ट होता है और लाइबिलिटीज भी अफेक्ट होती हैं, बट रेवेन्यू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना और कमेंट करके बताना कि क्या होती है इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं ये। ठीक, चलिए, तो कुछ आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर ग्रोथ पूछ ली जाती है आपसे, कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई है वो यहां पे आपसे पूछ लिया जाता है। फिर आपसे यहां पे पूछ लेता है इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे लास्ट ईयर जो डिजिटल असेट्स होते हैं उन पर कितना टैक्स लगाया गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर 30% इसका सही आंसर था, तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाते हैं। यहां पे आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन द कैश बजट, तो कैश बजट में इनमें से कौन सा इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं, यही अपन डिस्कस करेंगे। एकदम शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज्यादा बहुत लेंथी नहीं पढ़ना है कि पूरा बजट पढ़ना है। इंटरिम बजट है और शॉर्ट समरी आपको देखनी है और जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो अपन देखेंगे। तो ये एक्चुअल में डिविडेंड इसका आंसर है। यहां पर हम देखेंगे कि जो 2024-25 का जो बजट आया है उसमें क्या क्या इस बार स्पेशलिटी उसकी है, क्या क्या फीचर्स रहे हैं, की फीचर्स क्या है उसके, किसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, एजुकेशन में कितना हुआ और जो है इंपॉर्टेंट सेक्टर्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट में यूथ के लिए क्या हुआ, हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ, साथ ही साथ जो आपका फार्मिंग सेक्टर है उसमें क्या क्या हुआ है, तो वो अपन यहाँ पर एकदम शॉर्ट में देखेंगे कि कितना डिफरेंस यहाँ पर आया है। ठीक है, यहाँ पे विकसित भारत 2047, तो अपन एक लंबा टारगेट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक कैसा क्या यहाँ पर अपन को करना है। तो वही चीज सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यही नारा जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उनका है और उसी के साथ वो बजट में भी हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई है। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, जैसे कि टैक्स बेस्ड जीएसटी आ जाता है, फिर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की यहाँ पर बात की गई है और यहाँ पर जो इंडिया और वर्ल्ड का जो डॉलर जीडीपी ग्रोथ है यहाँ पर आपको देखने मिलता है, तो वो सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट एक बेसिक है, आपको आइडिया लगे कि किस किस चीज की यहाँ पर बात की गई है। फिर देखिए यहाँ पर फोकस एरिया जो इसके हैं वो कौन सा है, पहले तो गरीब कल्याण, तो देश का कल्याण। तो आपने देखा कि पॉवर्टी कुछ समय में इंडिया में बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई है और उसी पर थोड़ा सा और जोर देते हुए ये बजट भी वहीं पर बात करता है, उसी
पर्सपेक्टिव में यहाँ पर बात हो रही है, तो डीबीटी जो है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यहाँ पर 2.7 लाख करोड़ की यहाँ पर सेविंग हुई है टोटल। तो डीबीटी शायद पता होगा आपको जितने इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है जिससे सारा जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट एफिशिएंट है ये, यहाँ पर कॉस्ट काफी बच जाता है। तो 2.7 लाख करोड़ की यहाँ पर सेविंग हुई है, ठीक है। फिर 25 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से यहां पर 25 करोड़ लोगों को बाहर लेकर आया गया है, ठीक है। तो जो अलग अलग पॉवर्टी के क्राइटेरियाज हमने सेट कर रखे हैं उसमें से 25 करोड़ पीपल जो है वो पॉवर्टी के बाहर आ चुके हैं। अब पॉवर्टी की डेफिनेशन कोई एक फिक्स नहीं है, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर बात की जा रही है कि टोटली जो पॉवर्टी के बाहर लोग आए हैं वो है 25 करोड़। फिर क्रेडिट असिस्टेंस दिया गया है 78 लाख टू स्ट्रीट वेंडर। तो देखिए 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को यहां पर सपोर्ट किया गया। तो ये तो कोविड के पहले से स्कीम चल रही थी कि स्ट्रीट वेंडर्स को अपन को सपोर्ट करना है, कुछ स्कीम्स के तहत 10,000 20,000 रुपए करके उनको दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को यहां पर हेल्प की गई है। कौन सी योजना है, तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत, ठीक। चलिए, एम्पावरिंग द यूथ, तो यूथ के लिए क्या आया है, तो देखिए 1.4 करोड़ यूथ ट्रेंड अंडर स्किल इंडिया मिशन। अब स्किल इंडिया मिशन बहुत ही चर्चे में रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है ना। इससे आपको देखिए है तो ये इंटरिम बजट, बट यहां से रिलेट करके स्टैटिक से क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए स्किल इंडिया मिशन क्या है, कब स्टार्ट हुआ है, इसके तहत क्या क्या अपन ने जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फार्मर्स की बात करें यहां पर, तो जो फार्मर है, अन्नदाता इनको कहा जाता है, उनके लिए यहां पर क्या करा गया है, तो देखिए डायरेक्ट जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दिया गया है 11.1 करोड़ फार्मर्स को, और वो भी किसके तहत दिया गया है, तो पीएम किसान योजना के तहत यहां पर दिया गया है, ठीक है। फिर यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1361 मंडीज। अब ये ई-नाम स्कीम, जो ई-नाम ऐप है आपके लिए या पोर्टल कह लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ई-नाम कब आया, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी तो इतना ज्यादा नहीं चलता ये, बट इन फ्यूचर इसके लिए बहुत स्कोप है इंडिया में। फॉरेन कंट्रीज में आप देखोगे ना, तो वहां पर जो फार्मर्स हैं आपके, वो इन एप्स का बहुत यूज करते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। बट इंडिया में इतना भी नहीं है, आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ई-नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। फिर नारी शक्ति के लिए क्या किया गया है, तो 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन, यहां पर इनको लोन दिया गया है 30 करोड़। इसके बाद इंक्रीज फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन 28%, वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल एजुकेशन के लिए यहां पर क्या हुआ है कि 28% एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली बन सकते हैं आपके एग्जाम में कि 28% या एनरोलमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। विमेन एजुकेशन पे जो लास्ट बजट आया था उसमें भी हमने फोकस किया था, और इसमें और ज्यादा उसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड अपन ने किया है। 43% ऑफ फीमेल एनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेज। अब जो बेसिक कोर्सेज होते हैं उनमें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी जो वर्क फ्रॉम होम वेमेन के लिए, और जो अनएजुकेटेड वेमेन है उनके लिए भी काफ़ी सारी जो पॉलिसीज हैं वो लेकर आई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ अमृतकाल के लिए स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे तो देखिए बहुत पहले से ये चर्चा में रहा है और हर बजट में इसकी बात की जाती है, बट ये जो बजट आया है ना ये स्पेशली फोकस्ड है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। तो जिसमें आपका यहाँ पर नेट जीरो की बात की गई है, 2070 तक अपन को अचीव करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद रूफटॉप सोलराइजेशन की बात करें अगर, जो आपको सोलर पैनल लगा के दिए जाते हैं, तो इसमें देखिए 300 यूनिट्स तक का जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है पर मंथ की, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो 300 यूनिट कोई एक छोटा एक अमाउंट नहीं होता है, अच्छा खासा अमाउंट है, और 300 यूनिट की जो बिजली है वो आपको दी जा रही है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए मोर देन 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस रिलीज्ड अंडर पीएमयूवाई। तो प्रधानमंत्री जो आपकी स्कीम है उसके तहत आपको यहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी के कनेक्शंस दिए गए हैं। उसके अलावा ये बल्ब और ट्यूबलाइट वगैरह दिए गए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कितने बल्ब और ट्यूबलाइट बांटे, ठीक है। तो ये उजाला के तहत बांटे गए हैं, स्कीम देख लेना, उजाला स्कीम अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स आपके लिए बनाए गए हैं, और वो भी किसके तहत, तो पीएम गति शक्ति, फिर से इंपॉर्टेंट, पीएम गति शक्ति योजना। तो आपको यहाँ पर कॉरिडोर बनाकर दिए गए हैं, बहुत हेल्प करेंगे, ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। यहाँ पर इस बजट में इसकी बात ज़्यादा तो नहीं करी गई है, बट जो परमानेंट बजट आएगा तो उम्मीद है उसमें इसी चीज़ को और आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, उस पर और ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। फिर प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखिए एफडीआई नो डाउट ग्रो हुआ है इंडिया में, इस बार काफ़ी ग्रोथ हुई है 2023 में फॉरेन एफडीआई की। और अभी आपने एक रिपोर्ट भी देखी होगी कि 84% जो कंपनीज है ना वो चाइना की वजह इंडिया में इन्वेस्ट करना प्रेफर करती है। तो एफडीआई नो डाउट इस साल भी बहुत ग्रो होने वाला है, तो एफडीआई को अपन को लेके चलना है, अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर
कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए इंक्रीज हुआ है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी अब आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि असेट्स जनरेट हो रहा है। असेट्स जनरेट हो रहा है इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा लिंक है आपकी ग्रोथ से। तो कंट्री ग्रो करेगी जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर देखिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट की यहाँ बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, है ना, तो ये डेवलपमेंट में फर्दर बूस्ट करते हैं। हेल्थ में इतना कुछ अभी खास तो नहीं दिया है, बस ये है कि यहाँ पर सक्षम आंगनवाड़ी और जो पोषण जो 2.0 स्कीम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अपन को देख के चलना है कि क्या है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, देखिए भले ही इंटरिम बजट है, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही चीज़ें परमानेंट बजट में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी होती है, ठीक है। चलिए फिर यूएन प्लेटफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन कि यूएन प्लेटफॉर्म क्या है। तो जो एक वीडियो बनाई थी अभी 2 दिन पहले, उसमें बताया था कि यूएन प्लेटफॉर्म एक्चुअल में क्या है और ये कैसे हेल्प करेगा हमारी कंट्री की ग्रोथ में, ठीक है। हाउसिंग की बात करें तो यहाँ पर आवास योजना जो है क्लोज टू अचीविंग टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेस, ये वर्ल्ड का आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा एक मिशन है या पॉलिसी कह लो, जिसमें आपको यहाँ पर हाउसेस प्रोवाइड किए गए हैं। दुनिया में किसी भी देश में 3 करोड़ घर बनाकर किसी सरकार ने अभी तक नहीं दिए होंगे, तो 3 करोड़ यहाँ पर नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे हाउसेस आपको बनाकर दिए गए हैं, गाँव में जो लोग रहते होंगे उनको बनाकर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए फिर हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम। अब हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली ये स्कीम आई थी, और मिडिल क्लास के लिए घर वगैरह जो है खरीदने के लिए या नया घर बनवाने के लिए सरकार यहाँ पर सपोर्ट करती है, तो ये स्कीम अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक। फिर टूरिज्म में करा गया, तो देखिए टूरिज्म में अभी इतना कुछ खास नहीं है, बस ये है कि टूरिज्म को हमें बूस्ट करना है और जितना ज़्यादा हो सके टूरिज्म में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आप देख रहे होंगे वो डेवलप करे जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ में जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी इसी से लेके करा था अभी कुछ दिन पहले, तो ये देख लेना एक बार कि टूरिज्म में क्या अभी कुछ खास नहीं है। जब परमानेंट बजट आएगा फिर अपन देखेंगे कि टूरिज्म में इतना क्या स्पेशल है। फिर देखिए एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो एग्रीकल्चर में अभी के लिए थोड़ा सा बजट इंक्रीज करके दिया गया है, बट इतना कुछ खास नहीं है कि हमारे एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में ये आप एक कर लेना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो ये आपके जो फिशरीज है उससे रिलेटेड है। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें अभी जो है थोड़ा सा एक डेयरी के लिए अलग से वो दिया गया है कि डेयरी फार्मर्स को यहाँ पर हेल्प मिलेगी इससे काफ़ी ज़्यादा, और एक उम्मीद है 2024 में हमें नई पॉलिसी भी इस पर देखने मिल सकती है। फिर ब्लू रेवोल्यूशन के लिए यहाँ पर एलोकेशन दिया गया है, तो ब्लू रेवोल्यूशन आपको पता है किससे रिलेटेड है ना, तो जो हमारा सी फूड होता है या आप कह लो फिशरीज वगैरह, तो ब्लू रेवोल्यूशन में यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। और जो आपका माइक्रो फूड प्रोसेसिंग है यहाँ पर इसके लिए भी क्या करा गया है, आपको बजट इंक्रीज करके दिया गया है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर कंपैरिजन भी दे रखा है, देखिए यहाँ पर 639 करोड़ थे, अभी 880 करोड़ आपको दिए गए हैं टोटल। फिर इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस दी रखी है, तो आपको ये इतना नहीं देखना है, बट हाँ ये देख लीजिए एक बार, फॉल इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो 2 टाइप के आपको इन्फ्लेशन पढ़ाए थे, एक कोर इन्फ्लेशन होता है, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी एक बार अच्छे से देख लेना आप। तो यहाँ से ये नहीं पूछेगा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, बट वो ये पूछ सकता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन बता दीजिए, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा। टैक्सेशन रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है आपका ट्रिपल, यानी कि 10 सालों में ये ट्रिपल हुआ है ना। आपको भी पता है जैसे ही कंट्री ग्रो करती है तो टैक्स ऑब्वियसली इंक्रीज होना आपका जो है स्वाभाविक है। नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न्स, अब नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न्स जो है देखिए यहाँ पर 2.4 टाइम से ग्रो हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टैक्स रिटर्न जो लोग करते हैं उन लोगों के जो नंबर्स हैं उनमें यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है और 2.4 टाइम्स ये हुआ है। तो एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन यहाँ पर देखिए डबल हो चुका है और 1.66 लाख करोड़ आपको 24 में जो आपको फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर देखने मिल जाता है। इसके बाद पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिए हुए हैं, तो 94% जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो यहाँ पर जीएसटी को अच्छा बताते हैं और इन लोगों को फायदा हो रहा है जीएसटी से, तो कहीं ना कहीं जीएसटी जो है देश की ग्रोथ में यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर देखिए इंपोर्ट में यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, तो 2019 से लेकर अभी तक इतने जो इंपोर्ट्स हैं आपके इसमें डिक्लाइन हुआ है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने आपको दिया है कि रुपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से आपका जो रुपए है वो एक्चुअल में आ रहा है सबसे ज्यादा, तो ये 28% आपका बोरिंग्स और लाइबिलिटीज से ही है, और रुपीज गोज टू तो सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है, तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसमें सबसे ज्यादा जा रहा है, तो ऑब्वियसली बोरिंग ज्यादा है तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही सबसे ज्यादा पैसा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना। तो यहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज आपको दे रखी है, तो इनको कितना एलोकेशन यहाँ पर किया गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मेजर स्कीम्स में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया। तो कभी कभी कुछ एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं कि कितना एलोकेशन जो है स्कीम के लिए दिया गया, तो मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 60,000 करोड़ यहाँ पर दिए गए थे, इस बार देखिए 86,000 करोड़ आपके लिए एलोकेट किए गए हैं। इन स्कीम्स में बजट काफी बढ़ाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना।
और इसके अलावा जो ग्रीन मिशन है, आपको पता है यहाँ पर हम लोग ई व्हीकल्स पर भी फोकस कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए तो यहाँ पर जस्ट ये मान के चलिए डबल कर दिया बजट अपन ने। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट था। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, बस एक उसके लिए ओवरव्यू देखा अपन ने। इंटरिम बजट है, जब परमानेंट बजट आएगा तो उस पर अपन डिटेल में एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे कितना कितना चेंजेस आए हैं, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो वहां से आप इसमें से देख सकते हो और अपना हाईलाइट करके रख लेना जो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं चले जाना, अपना समय बचाएं, स्मार्ट वर्क करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।